अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ हाज़िर है आपके सामने एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज़ जैसा कि आपको पता है कि आजकल यार ये सीज़न के दरमियान वाले दिन है, सीज़न मतलब फुल दरमियान में आ चुका है। अब ना लोग रश करते हैं, हर जगह पे कैंप करते हैं, जहाँ हो सके वहाँ कैंप करते हैं लोग। कोई एक बंदा भी मैच के अंदर जो कि हमें सही सही बंदा एक मैच के अंदर नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे किल नहीं हुए। तो गाइज़ ये हमने मैच तो बहुत मेहनत करके मैच बनाया ताकि आपको एंटरटेन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये भाईजान यहाँ हमारा नाम आया दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे हमारे आए बलोच भैया। तो भाईजान जब हमने बलोच भैया का नाम देखा तो हमने देखा लॉबी तो कुछ हार्ड नहीं है, तो फिर हमने मिडसिन जाने का फ़ैसला किया। हमें तो लगा कि मिडसिन में काफ़ी बंदे आएंगे, लेकिन जब नीचे उतरे तो आप देखिए क्या हुआ। देन फिर ये जब हम नीचे उतरे मेन बिल्डिंग में देखा कोई चीज़ छत पे नहीं पड़ी और ना ही हर तरफ किसी तरफ भी कोई बंदा है। तो नीचे जाके देखा तो इस छोटे से कमरे में हमें वेक्टर नज़र आई। वेक्टर पकड़ी, यहाँ से फर्स्ट एड और यहाँ से निकले तो दूसरे कमरे में जाके हमने एक्सटेंडेड बैग और हेलमेट पकड़ लिया। भाई सबकी ये होती है ना सोच के उतरते साथ कोई अच्छी रूट मेरे बंदे मिल जाए और हम भाईजान किल निकाल लें अच्छे से अच्छे। तो यहाँ हमें 4x मिला तो हम ये दूसरी तरफ आए हैं अपार्टमेंट के। तो दूसरी वेक्टर भी मिल गई है और यहाँ 2 वेक्टर मिल गई हैं हमें और ये 9 का एमओ भी दिया आ रहा है। तो वही हमें तो लगा कि यहाँ हमें कुछ और नहीं मिलने वाला, लेकिन ऊपर वाला जब भी देता देता झपट फाड़ के। फिर गाइस हमने अब यहाँ से जाने का फ़ैसला कर ही लिया जब, तो भाईजान इस तरफ से ना इस घर की तरफ से एक गोली की आवाज़ आई और ना एक बंदे की साउंड आई मुझे। तो मैंने यहाँ रुक के थोड़ा देखा कि मैंने गोली चला के दिखाई कि मैं इस उनकी इसको लोकेशन मिले मेरी। मैंने यहाँ बूस्ट करने की कोशिश की लेकिन मुझे बंदा नज़र आया। मैंने स्प्रे तो दी लेकिन वो डैमेज हुआ, नॉक नहीं हुआ। फिर फ़ौरन ही मैंने खिड़की में देखा, मुझे लगा कि खिड़की में आएगा, लेकिन वो जब खिड़की में ना आया तो मैंने रश कर दिया, क्योंकि अगर रश ना करता तो वो हील करके मुझे भी मार सकता था। तो मैंने डायरेक्ट रश किया। अब मुझे पता था कि वो इस कमरे में जाएगा। मैंने नेट हुक करके फेंका। अब उसके पास दो ही ऑप्शन थे, वो बाहर आके M4 से मरे या अंदर नेट से। तो मेरे ख्याल से उसे नेट से मरना ज़्यादा बेहतर लगा, तो वो नेट से मर गया। और और भाई आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि इस मैच में किल निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि यार ये सीज़न के दरमियान वाले दिन हैं, लोग रश नहीं करते, सेफ गेम खेलते हैं, रैंक पुश कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल से गेम प्ले बनाया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब भाईजान हम यहाँ से लूट कर करके अपने आप को बूस्ट करके यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। यहाँ से हम निकले और फिर रास्ते में आपको दिखाते हैं क्या हुआ। तो गाइज़ यहाँ हम ओपन में बहुत अपनी पिंग 30 पिंग के शशके लेके जा रहे थे कि रास्ते में हमें एक एनिमी नज़र आया। तो हमने उसको ओपन स्प्रे देने की कोशिश की, लेकिन हम एनिमस तो है नहीं कि हम उसे रास्ते में ख़त्म कर दें। तो भाईजान ये एनिमी आपको मज़े की बात बताऊँ, ये हमारे बलोच भैया थे। तो इन्होंने ना हमें यहाँ मुंडी दिखाने का फ़ैसला किया थोड़ा सा। DP4 के साथ इन्होंने मुंडी दिखाई तो हमने नॉक कर दिया। हमने कहा ना ना बाबा जी, हमारे सामने मुंडी मत दिखाना। तो भाईजान देखा हमने दूसरी तरफ कि बलोच भैया नॉक है। तो दूसरी तरफ कुछ फासले में इनके टीममेट आ रहे थे मेरे ख्याल से। तो मैंने इनसे टीम अप करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि वो हमें मार देंगे, जिसकी वजह से मैंने भी उन्हें मार दिया। और ये हमारे भैया आए ओपन में कि फ़खर भैया बड़े फ़खर से आए थे कि उनको अपने आप पे फ़खर था कि वो ओपन में आएंगे और अपने टीममेट को बचा लेंगे। लेकिन यार ऐसे कैसे बाबा जी, जब सामने हो रही और एनिमी ओपन में भाग के आ रहा है, ना ना माना कि स्प्रे इतनी अच्छी नहीं लेकिन इतनी गंदी भी नहीं है यार। तो फिर यहाँ हमने फिर अपने बलोच भैया से थोड़ी गपशप लगाई कि हमने कहा चलें आप लॉबी स्टार्ट हो जाएं, अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप अपने जहाज़ से हमें यहाँ तक ले आए हो। तो ये हमने उनसे गपशप लगाई। तो यार जैसे ही हमने उनसे गपशप लगा के पीछे से उनके बंदे आए, सॉरी मतलब एक बोट आ गया तो उसको बोट को पूरा किया। हमने किल सिक्योर किए यहाँ से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 किल हो गए थे। तो 4 हो गए हैं, बल्कि 4 किलो हो गए हैं। तो यहाँ से हमने अब बलोच भैया को मारा और ये हम उनके फ़खर भैया की लूट करने आ रहे हैं। और यहाँ से हमने फ़खर भैया की जब लूट काट कर ली, फ़खर भैया ने हमें 6x दिया और काफ़ी अम्म भी दे दिए 5 और 7 की। यहाँ से फिर हम 6x छोटा किया और ये हमारे शशके हैं भाईजान, हम कभी 3x कभी 6x। और ये क्या हमारी टीममेट मर गया है, हमारा एक टीममेट अल्लाह को प्यारा हो गया नंबर 2। अच्छा इनका नाम पढ़ लें आप एक दफ़ा जिसने नंबर 2 को मारा है। अब ये आपको मिलेंगे आगे जाके थोड़ा सा। गाइस यहाँ हमारे नंबर 3 हाँ बंदों के साथ फ़ाइट ले रहे थे। तो यहाँ भाईजान अब हमें बंदे सपोर्ट तो हो नहीं रहे थे, तो हमने ओपन में रश करने से बेहतर एक दरख्त के पीछे कवर लेके बैठना अच्छा समझा। तो यहाँ हमने अपने नंबर 3 से पूछा कि बंदे कहाँ हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई जवाब ना दिया।
तो मैंने यहाँ स्कोप ऑन करके नज़र दौड़ाई तो थोड़ी सी, लेकिन मुझे कहीं बंदा नज़र तो नहीं आया। इसलिए भाईजान मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ ताकि कोई बंदा मुझे देख भी ले तो जल्दी मार ना सके। तो यहाँ से मैं जब इस तरफ आया मैंने देखा कि इसी घर के अंदर ही है बंदा, क्योंकि नंबर 3 यहाँ गोलियाँ चला रहा है। फिर मैंने इस तरफ देखा कि पेटी बनी हुई है, तो बंदे यहाँ कहीं होंगे। तो नंबर 3 ने जब यहाँ मोली की ना, तो मुझे फुल पता चल गया कि मतलब बंदा यहाँ ही है। तो वो थोड़ा सा बंदा स्पोर्ट हुआ, मुझे लगा इस तरफ आएगा, लेकिन वहाँ से उसने मुंडी दिखाई। और ना, मुंडी मत दिखाओ मेरे को, सर उड़ा दूँगा तेरे का। और यहाँ से मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन लोल बाहर ही गिर गया। तो यार हमने इस बंदे की लूट की, और जैसे ही हम यहाँ से फ़ौरन बाहर निकले तो यहाँ हमें एक गाड़ी की साउंड आई और गाड़ी के मार्क भी आ गए। यहाँ कोई बंदा आया था मतलब। तो ये बंदा आपने मेरे ख्याल से पहले भी देखा होगा, तो ये देखिएगा ये शुक्राना होगा भाईजान ने। और ये बंदे को हमने यहाँ नॉक किया, और इस बंदे का नाम पढ़ लेंगे, बंदा कौन है भला। मैंने आपको कहा था कि बंदे का नाम याद रखिएगा। तो गाइस ये वही बंदा था जिसने हमारे नंबर 2 को मारा था, और यहाँ हमने रिवेंज भी दे दिया अपने नंबर 2 का। तो गाइस ये तो हमारे भाईजान ड्रॉप लूट के आए थे। तो यहाँ से मैंने ग्रोजा उठाई। ग्रोजा उठाने के बाद ये कैंपर देखिए कहाँ छुपा होगा। इस कैंपर को देखिए कर क्या रहा था यहाँ, इसने हमें नॉक किया भाईजान, हमें नहीं हमारे साथ टीममेट को भी नॉक कर दिया। अब भाई हम दोनों पीछे जा रहे हैं और हमारा टीममेट हमें कह रहा है मेरे पीछे आओ, मेरे पास आओ, पास आओ, रिवाइव दो, पास आओ। तो भाईजान आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे गए और भाईजान से हमने रिवाइव लिया। तो सर, तो गाइस जैसे ही भाई ने हमें रिवाइव दिया तो हमने हील करके यहाँ से जाने का फ़ैसला किया। रास्ते में जाते जाते यार अब मेरे पास हीलिंग हीलिंग भी पूरी थी, लेकिन मेरी ना लूट, यार लूट का नो मज़ाक, लूट तो हमने करनी है। ये अब हमने स्मोक की लूट के लिए, क्योंकि सामने बंदे थे, अगर मैं ओपन में जाता तो वो मुझे मार सकते थे। देखिएगा ये पहले हम लूट करेंगे इस भाई की। हम जैसे ही लूट करेंगे यहाँ से हीलिंग उठाई, और हमें अब स्कोप चाहिए था होलो या रेड डॉट। तो यहाँ से हमें होलो रेड डॉट मिल गया। अब हम यहाँ से निकले हैं भाईजान आहिस्ता आहिस्ता, हम क्रैप राज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी बंदे रह गए हैं 13। तो अब यहाँ रश ही हो सकता है, यहाँ कौन कैंप करेगा, लेकिन कैंपर बहुत होते हैं। अब भाईजान यहाँ हमारे टीममेट हमें बहुत ज़्यादा रोक रहे थे मुझे कि यार आगे ना जाओ, जोन हमारे पे है, आगे ना जाओ, जोन हमारे पे है, कि उन्होंने इस तरफ आना ही आना है। लेकिन भाई जनाब मैंने यूट्यूब पे ये पोस्ट करना था, तो मुझे किल की ज़रूरत थी। मैं आगे अब किल के लिए जाता जा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा नज़र आया, मैंने स्प्रे देने की कोशिश की, एक दो गोली डायरेक्ट हुई, लेकिन इतनी जल्दी यार नॉक नहीं होता। तो मैं फिर भी आगे जा रहा हूँ। नंबर 1 और नंबर 3 और नंबर 4 मुझे बोल रहे हैं यार आगे मत जाओ, उन्होंने यहाँ आना ही आना है। लेकिन मैं भाई किल का भूखा आगे जा रहा हूँ। ऐसे किल के भूखों को किल बुला क्या होता है ये देखिए। अभी ग्रोजा पे वो रेड डॉट और ये नॉक भाईजान। अब मैं यहाँ बचता कैसे देखना, किस्मत चेक करना भाई की अपने कसम से। यहाँ से अब मैं आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा हूँ, और उस बंदे ने मेरे पे रश भी नहीं किया। मुझे लगा वो रश करेगा, मैं यहाँ कवर लेने लगा था, लेकिन उसने रश नहीं किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने नंबर 3 के पास गया, नंबर 4 के पास जाऊँगा। और मज़े की बात बताऊँ आपको कि नंबर 4 भी यहाँ नॉक हो जाएगा। ये देखिए आप। तो यार यहाँ मैंने नंबर 3 को मतलब कहा कि यार आजो मैं कवर में हूँ। जैसा कि आपको पता है यार, ये झूठ तो सारे ही बोलते हैं ना कि मैं कवर में हूँ, चाहे वो कवर में हो या ना हो। मुझे अब पता नहीं था बंदा गया, फिर भी मैं बोल रहा था मैं कवर में हूँ, आजा मुझे रिवाइव दो। तो नंबर 3 आ गया और उसने मुझे रिवाइव भी दे दिया। तो जैसे ही मैं रिवाइव हुआ तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे हील किया और यहाँ से निकलने का सोचा, क्योंकि यार इस तरफ भी बंदे थे और दूसरी तरफ से नंबर 4 को जिन्होंने मारा वो भी उस तरफ भी बंदे थे। अब नंबर 3 तो यहाँ से निकल पड़ा। जैसे मैंने हील किया, हील करने के फ़ौरन बाद मैंने फिर से स्मोक की, क्योंकि पिछली स्मोक ख़त्म हो गई थी और मुझे यहाँ से भागना था। मैंने स्मोक की और मैंने घूम के राउंड चक्कर निकाल के पीछे से भागने की कोशिश की। तो रास्ते में मुझे फिर से एक और एनिमी नज़र आया। मैंने ऊपर निकाली थी सफ़ेद, वो भाईजान 2-3 गोलियों के साथ नॉक। जलाद उमर भाईजान ये नो, और हमने फुल करने लगे थे, लेकिन ये कवर में हो गए। इनको छोड़ा, फिर भाईजान यहाँ एक और बंदा नज़र आया। मेरी टीम में बोल रहे थे कि इनको छोड़ के भाग जाओ, लेकिन ये भी गए भाईजान, और लॉबी को चूके से वापस आ गया अपना भाई। तो भाई यहाँ से अब हमने देखा कि इनका टीम मेरी था, तो हमें 7 किल हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से भाईजान बंदा कहाँ है हमें पता नहीं, कोई पता नहीं था बंदा कहाँ है। लेकिन जब देखा वो रिज में नज़र आया, पहाड़ी के ऊपर बंदा खड़ा हुआ नज़र आया। मैंने क्राउड सेट की मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मार सका। ये 2-3 फायर उसको लगे हैं, 2-3 हिट, लेकिन वो पीछे गिर पड़ा। अब भाईजान हमारे नंबर 3 नॉक थे, और अब हमने नंबर 3 का बदला भी तो लेना था। उन्होंने हमें रिवाइव किया, अब हमें भी चाहिए, क्योंकि रिवाइव करें तो हम उनको वापस रिवाइव देने गए हैं। यहाँ से उनको रिवाइव देने के बाद हम निकले
फिर जैसे हमने नंबर 3 को रिवाइव दिया तो हमने अब यहाँ से चलने का सोचा, तो यहाँ से हम पत्थर के पीछे दोबारा छुपा और उनको फायर दिए, 1-2 गोलियाँ फिर से कनेक्ट हुई उनको, और भाईजान फिर कवर के अंदर गए चले। जैसा कि फिर से कवर में गए और मैं यहाँ कवर में छुप गया, पीछे जोन भी था तो मुझे यहाँ से निकलना ही था। तो फिर से वो कवर में यार वो 2 गोलियाँ खाते तो फिर वो भाग जाते थे, फिर मुझे यहाँ आगे जाना पड़ा। अब मैं भाई रश करते करते मैंने कहा कि वो निकलेंगे, लेकिन नहीं, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। मैंने कहा कि इस तरफ से जाऊँगा तो जोन में मर सकता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एमओ भी कम है। मैं एमओ ढूंढने अंदर आया तो यहाँ क्या होता है ये देखिए कि मेरे सामने वो खड़े हुए हैं और यहाँ फायर करेंगे मेरे टीममेट पे। मैंने कोशिश की मारने की, वो फिर से पीछे कवर में चले गए। अब मैंने यहाँ नेड करने की कोशिश तो की, लेकिन भाईजान वो पहले ही मोली कुक करके बैठे हुए, तो मैं यहाँ से आया, दरवाज़ा खोला, लेकिन नहीं मार सका क्योंकि फिर से वो कवर में। अब मेरे टीममेट ने यहाँ एक बंदा नॉक किया था, तो मुझे लगा यही बंदा नॉक किया होगा। मैंने माइक ऑन भी करके कहा कि यार नॉक कर दिया आपने इसको क्या? वो बोले ही ना, तो मुझे लगा नॉक हो गया, तो मैंने रश कर दिया। अब भाईजान मैं नॉक को फुल करने जा रहा हूँ अपनी तरफ से। तो जब ऊपर गया हूँ तो भाईजान कैम्प करके बैठे हैं, और ये क्या कसम से लॉबी को चुके से वापस आया हूँ, कसम से सही बात है। अब यहाँ से हील करने लगे तो पीछे जब देखा कि जोन आ गया है, जोन टच हो गया, तो मैं उसी टाइम चला जाऊँगा, 2 बंदे रह गए, चिकन हो जाएगा। तो यहाँ जोन के अंदर जाके लेट के हील करने का फ़ैसला किया और लेट के यहाँ हील की, ताकि और ना गोली चलाई ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ कोई बंदा छुप के हील कर रहा है। तो यहाँ तब तक नंबर 3 को दोनों बंदे नज़र आ चुके थे, और उसको स्पॉट ये थी कि बंदों के पास जोन नहीं था और उसके पास जोन था। तो ये भाईजान चिकन डिनर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।